शाम बहन से मिलने पहुंचे सीएम योगी। 15 मिनट तक रुके और हालचाल लिया। थोड़ी देर के लिए हाई अलर्ट पर था गाजियाबाद। किसी को कानो कान नहीं हुई खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है, इसीलिए जनता की नब्ज टटोलकर भरोसा जीतने के लिए योगी जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। जाहिर है ये ऐसा आंकड़ा है जो बीजेपी के लिए जीत निर्धारित करेगा। ऐसे में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर योगी के कंधों पर ही है। योगी चुनावों को देखते हुए काफी व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच बुधवार देर शाम योगी वक्त निकालकर ठिठुरती ठंड में बहन से मुलाकात करने के लिए गाजियाबाद की एक सोसाइटी पहुंच गए। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी की बुलंदशहर में एक भव्य रैली होनी थी। इसी रैली से पहले आसपास के इलाके का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर थे। पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए योगी ने एक कदम उठाया था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होते हुए नजर भी आए। इसी बीच जैसे ही सीएम योगी को टाइम मिला, वो अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंच गए। सीएम योगी गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन की एमजीआई घरौंदा सोसाइटी में रहने वाली अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मिलने के लिए बुधवार शाम 6:30 बजे के आसपास पहुंचे। 3 दिन पहले ही योगी की बहन के पति राजेंद्र चौधरी का निधन हुआ। ऐसे में बहन को सांत्वना देने के लिए योगी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। चूंकि इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं थी, लिहाजा कुछ देर के लिए पूरे गाजियाबाद में, खासकर राजनगर के पास जिस तरीके से सिक्योरिटी काफी टाइट हुई, वहां के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बता दें, सीएम योगी अपनी बहन के घर पर लगभग 15 मिनट तक रुके, उनका हालचाल जाना, उन्हें सांत्वना दी और फिर वहां से चले गए। बता दें, इस दौरान समिति के आसपास और हिंडन एयरपोर्ट से राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाली रोड पर सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद रही। इस दौरान एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बहरहाल, मोदी की जिस रैली के लिए सीएम योगी ने इतनी मेहनत की, उस रैली में पीएम ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। मेरे परिवारजनों, कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में हमारे किसानों का योगदान हमेशा से अभूतपूर्व रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के दायरे को भी लगातार बढ़ा रही है। पैक्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसान उत्पाद संघ एफपीओ हो, इनको गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। ये छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बन रहा है। खरीद बिक्री हो, लोन हो, कोई फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम के लिए किसानों की सहकारी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये छोटे से छोटे किसान को भी सशक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या भंडारण की सुविधा के अभाव की भी रही है। हमारी सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के निर्माण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज का, भंडारण का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथियों, हमारा प्रयास है कि खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। इसमें भी गांव में हमारी नारी शक्ति के माध्यम एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इससे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ड्रोन दिए जा रहे हैं। भविष्य में ये नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
और खेती किसानी की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। साथियों, किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया है, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। बीते 10 वर्षों में जन कल्याण की हर योजना का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला है। करोड़ों पक्के घर बने हैं, तो इनके बहुत बड़े लाभार्थी छोटे किसान और खेत मजदूर है। गांवों के करोड़ों घरों में पहली बार टॉयलेट बने हैं। पहली बार गांव के करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है। इसका लाभ सबसे अधिक किसान परिवारों की मेरी माताओं बहनों को ही तो मिला है। पहली बार किसानों और खेत मजदूरों को भी पेंशन की सुविधा मिली है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को मुश्किल समय में मदद मिली है। फसल खराब होने पर किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके ज्यादातर लाभार्थी गांव के मेरे किसान परिवार और खेत मजदूर ही है। हमारा प्रयास है कि कोई भी लाभार्थी सरकार की योजना से वंचित न रहे। इसके लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव आ रही है। यूपी में भी लाखों लोग इस गारंटी वाली गाड़ी से जुड़े हैं। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द देश के हर नागरिक को उसके लिए बनी सरकारी योजना का लाभ मिले। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है।